नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है दोपहर 12:35 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। वज्र योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है दोपहर 12:35 तक। तो कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में आप प्रारंभ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। विशेष करके धन से संबंधित कार्य बुधवार का दिन है। धन संचयन जैसे बैंक इत्यादि से संबंधित कार्य करना विशेष श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। ज्योतिषीय सूत्र हर दिन की भांति दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। एक ऐसी राशि की चर्चा करूंगा जिसके कुंडली में अगर केमद्रुम योग हो, अगर इस राशि के जातकों के कुंडली में केमद्रुम योग हो तो इन्हें बेहद सतर्क हो जाना चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन राशि में। सूर्य और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और बुध युति बनाकर कन्या राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर 12:35 तक मंगल के नक्षत्र में है। इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। बाकी के दिन राहु के नक्षत्र में होंगे। ये चंद्रमा गुरु से दृष्ट, गुरु की 5वीं दृष्टि से दृष्ट गुरु के साथ नवम पंचम योग का निर्माण कर रहे हैं। दशमी तिथि है तो ये चंद्रमा पापग्रह बन गए हैं। और गौर करने योग्य बात है कि चंद्रमा केमद्रुम योग का भी निर्माण कर रहे हैं गोचर कुंडली में। तो केमद्रुम योग निर्मित कर रहे ये चंद्रमा, पापग्रह बने ये चंद्रमा, और आज बुधवार का दिन मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आज इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार को मैं लाइव आप सबके सम्मुख होता रहा हूं, लेकिन आज लाइव नहीं होने वाला हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्योतिष प्रेमियों के लिए आज का दिन खाली चला जाए। मैं देव गुरु बृहस्पति से संबंधित प्रत्येक लग्न में देव गुरु बृहस्पति का कैसा प्रभाव होगा, इससे संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य लेकर ठीक रात्रि 8 बजे आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा इसी चैनल पर। चलते हैं आज के सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, एक कार्यक्रम में मैंने बताया था कि अगर आपकी राशि जो है अगर मकर है, आपकी राशि अगर मकर है तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा जहां अपने जीवन काल में आप अपना सब कुछ गंवा दें,
सूत्र तो यही कहता है कि मकर राशि के जातक अपने जीवन काल में एक बार अपना सब कुछ गंवा देते हैं। मैंने इस सूत्र का विवेचन किया था और आपको बताया था कि जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी के बहुत सारे मकर राशि के जातकों से बात की तो पता चला कि उन्होंने गंवाया, लेकिन कई बार उन्होंने रिश्ता गंवाया, कई बार उन्हें जो सफलता उपलब्धि मिलने वाली थी वो उन्होंने गंवा दी, और कई बार जातकों ने अपनी संपदा भी गंवाई। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो अगर जन्म कुंडली में केमद्रुम योग हो और ये केमद्रुम योग मकर राशि में बना हो, चंद्रमा मकर राशि में हो और तब केमद्रुम योग में हो, तो ये स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। इस अवस्था में अगर चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो तो निसंदेह 100% जातक अपने जीवन काल में अपना गंवाकर शून्य पर पहुंचेगा। अब फिर सवाल उठता है कि क्या कहना चाहते हैं गंवाना? धन गंवाना, जन गंवाना, रिश्ता गंवाना, स्वास्थ्य गंवाना, क्या गंवाएगा? केमद्रुम योग की चर्चा जब मैंने की थी तो प्रत्येक भाव से जोड़ करके मैंने बताया था कि पहले ये देखिए चंद्रमा कहां के स्वामी है। हर बार जरूरी नहीं है कि आप धन ही गंवाएंगे, ये देखिए कि ये चंद्रमा कहां के स्वामी है, किस भाव पर इनकी दृष्टि है, कहां का ये फल दे रहे हैं। केमद्रुम योग में उस भाव से संबंधित चीजों की क्षति होगी। केमद्रुम योग में मकर राशि में अगर केमद्रुम योग हो तो इस सूत्र को आप उससे जोड़ लीजिए और यहां पर मुहर लग जाएगी कि जातक गंवाएगा अवश्य उस भाव से संबंधित चीज। निदान एक ही था और एक ही है, सदा रहेगा, और वो है भोलेनाथ की शरणागति। जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहे हों तो भोलेनाथ की शरण में आ जाइए, यही सुरक्षा की गारंटी है। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है। हालांकि ये चंद्रमा पापग्रह बने हुए हैं परंतु गुरु से दृष्ट है। निसंदेह आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि सफलता बाकी राशियों की अपेक्षा आपको कहीं बेहतर मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी आज आपका दबदबा कायम रहेगा। जो आपके साथ के लोग हैं वो हर प्रकार से आपका सहयोग करेंगे। यूं समझ लीजिए कि किसी बड़ी जिम्मेवारी और बड़ी सफलता की ओर आप अग्रसर हैं। जबरदस्त लाभ की सूचना है। आज पूरे दिन यूं समझ लीजिए कि आप ही का हल चलने वाला है। जहां जैसा जो चाहते हैं हर मामले में सफलता। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो केवल योजना मत बनाइए, यात्रा करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन हर प्रकार से फायदा देने वाला है। आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत होगा। मेष राशि के जातक बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अपनी राज की बात किसी को न बताएं तो उनको कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। प्रेम संबंध सामान्य, बहुत अच्छा नहीं। दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों को अत्यंत सफलता, जबरदस्त सफलता, चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु जिन लोगों को एलर्जी है किसी भी चीज से वो परेशान होंगे। और उपाय के लिए अगर देखा जाए तो गंगा जल शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 4 और लकी कलर सफेद। निवेश करें। वृषभ की बात करें तो द्वितीय भाव में चंद्रमा, और आपके लिए आज थोड़ी क्षति है, थोड़ी परेशानी है। वाणी के कारण हर जगह आप आज मुश्किल में पड़ने वाले हैं। पहल करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। सफलता नहीं मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो एक बार नहीं कम से कम 10 बार सोचिए, खुद की सुनिए, विचार करिए, जानकार की राय लीजिए। आज आपके वाणी के कारण, जल्दबाजी के कारण, बिना विचारे कदम उठाने के कारण मुश्किलें उत्पन्न होंगी। आप परेशानी में पड़ेंगे। अपने स्वभाव के अनुकूल मेहनत तो करिए परंतु बेहद सतर्क होकर के एकाग्रता बनाए रखिए। सफलता चाहे कम भी मिले, नुकसान कम होगा। नया कोई वाहन, नया कोई गैजेट इत्यादि खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, मत खरीदिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए सामान्य है। दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में नुकसान होगा। शेयर मार्केट में निवेश मत करिए। हाँ, जो लोग कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं उनको फायदा अवश्य होगा, परंतु यहां देखिए वाणी से ही नुकसान होने वाला है और वाणी से ही फायदा। सो सोच समझ करके अगर बोलते हैं तभी, बिना विचारे बोलेंगे। आज नुकसान क्या है कि विवाद तुरंत हो जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है।
दाम्पत्य जीवन सामान्य, प्रेमियों के लिए दिन भी सामान्य। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी अगर आप वृषभ राशि के हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहने वाली है। आज प्रातःकाल ही आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा तो सुरक्षा बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। मिथुन की बात करें तो सोचे हुए काम तो बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन आप आलस्य में पड़कर दूसरों की बातों में आकर आत्मनिर्भर ना बनकर, यानी दूसरे के भरोसे बैठे रह करके आज अपना जो एक सुनहरा अवसर था वो गंवा देंगे। जो भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, सारे काम भी होने चाहिए थे, लेकिन दूसरे के भरोसे होने के कारण आप अपनी क्षति कराएंगे। तो एक मूल मंत्र है कि आप चाहते हैं कि आज का दिन ठीक हो, समस्या में आप न पड़ें, तो किसी और के भरोसे जाइए ही मत। ये गांठ बांध लीजिए कि आज जो करना है खुद के भरोसे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन तो ठीक ही देख रहा हूं। नौकरी में लाभ है, कार्यक्षेत्र में लाभ है, व्यापारियों को लाभ है। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात बातचीत होने वाली है, इसके लिए बढ़िया है दिन। व्यापारियों के लिए भी लगभग शुभ फल देने वाला है दिन। निवेश आपको नहीं करना, बहस और विवाद से दूर रहना है और आत्मनिर्भर बनिए, सारे काम बनेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी से आज बहस की संभावना है, इसी से आपको बच करके रहना है। जीवन साथी से बहस हुआ तो पूरा दिन खराब होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी, दिन आपके लिए ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग जोड़ों में दर्द से परेशान रहते हैं उनकी परेशानी बढ़ेगी। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के और मोदक का भोग वहीं गणेश जी के मंदिर में अगर प्रातःकाल थोड़ा ही लगा दीजिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 9 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आपको ना करने के लिए मैंने कहा। और कर्क की बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें में होना आज के दिन को बहुत बढ़िया बनाए हुए है। बल्कि दोपहर तक तो कई सारे जो रुके हुए काम थे, जिनका होना लगभग मुश्किल दिखाई पड़ रहा था, वो आपका होगा। आत्मविश्वास भी आपका चरम पर होगा, परंतु कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं तो फंसेंगे भी अवश्य। गैर कानूनी तरीके से धन कमाना यह भी आपको मुश्किल में डालेगा। कार्यस्थल पर बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत अगर आप करते हैं तो आपके सुझावों का सम्मान होगा। किसी से विवाद इत्यादि करने से बचिए और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आज विशेष रूप से ख्याल रखिए। किसी पर किसी भी तरह से आक्रामक मत होइए। खर्च में वृद्धि होगी। यात्रा आपके लिए ठीक है, यात्रा कर सकते हैं, परंतु यात्रा में चोट चपेट की भी घटना है, इससे जरा सावधान रहिए। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है, व्यापार में आपको फायदा मिलेगा। धन निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी को उधार बिल्कुल मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का पूरी तरह से ख्याल रखिए। और प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में ग्रोथ है, करियर में आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़िए, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, ख्याल रखिएगा। खाने पीने पर भी नियंत्रण रखना होगा। दूर्वा अर्पित करिए गणेश जी को जाकर के, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। सिंह की बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन। मेष और सिंह इन दोनों राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर प्रकार से बहुत अच्छा है। फायदा उठाइए आज के इस दिन का, अपनी योग्यता का, अपने भाग्य का, अपनी बुद्धि का। धन लाभ के प्रबल योग हैं, ये न के न प्रकारेण। हर प्रकार से आपका काम बनने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त होने वाला है। यानी हर तरह की मुश्किल, परेशानी, समस्याओं को पार करके आप आगे बढ़ेंगे। भविष्य को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं तो उस पर कदम उठाना, उस पर काम करना बढ़िया है दिन। विशेष करके बैंक इत्यादि से संबंधित कोई काम करना है, कहीं निवेश करना है, कोई अकाउंट इत्यादि खोलना है तो आज जरूर करिए। जितने भी विशेष काम है उन्हें करिए, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बेहद फायदेमंद है। निवेश आप अवश्य ही करिएगा, फायदा मिलेगा। बाहर का भोजन आपको नहीं करना है, मसालेदार भोजन से बचना है। मांसाहार और मद्यपान से भी आज सिंह राशि के जातक पूरी तरह से बच करके रहें, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, बस मसालेदार भोजन से बचिएगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। आज एक काम करिए, आप जरूरतमंद लोगों को देखिए जो बेहद जरूरतमंद हो, जिनको धन की आवश्यकता हो या किसी भी तरह की, थोड़ी मदद करिए। जरूरी नहीं बड़े धन से, सामान्य से भी मदद कर दीजिए, इससे आपके लिए और अच्छा हो जाएगा सब कुछ। कन्या के लिए देखें तो
आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। विशेषकर वो लोग जो कन्या राशि के हैं और राजनीति से जुड़े हैं, विशेषकर वो लोग जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो कन्या राशि के हैं और मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आपके करियर में ग्रोथ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है दिन। करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जमीन जायदाद खरीदना बेचना दोनों ही मामलों में लाभ की स्थिति बनी है। एक और बातचीत से हर तरह के मामले आपके सुलझने वाले हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बढ़िया कहूंगा मैं दिन को। रुके हुए काम भी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए तो खैर हर प्रकार से दिन बढ़िया है। विशेष करके कोई सरकारी काम आपका जो फंसा हुआ था वो बनने वाला है। आज का काम आपको आज ही कर लेना है, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, इससे जरा बचिए। सोच समझ करके बोलिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, उनके संयम की परीक्षा मत लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलेगी। पढ़ाई में आप आगे बढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई चिंता नहीं। मां की सेहत का जरा बस ख्याल रख लीजिएगा, बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज रात्रि सूक्त का पाठ आप करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश अवश्य करिए। तुला को भी भाग्य का साथ मिल रहा है और भाग्य के सहारे ही आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आत्मविश्वास भी आज आपका चरम पर रहने वाला है और मन भी आपका बड़ा सक्रिय रहेगा। जो भी कार्य आप करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है दिन। धन के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही रुकावट परेशानी समाप्त हो जाएगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए दिन बेहद खास। व्यापारियों का भी आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बहस न करिए बॉस से, नुकसान यहीं पर होगा। आज बहस मत करिए जीवन साथी से, नुकसान सबसे ज्यादा यहीं पर होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है। आप बस मेहनत करिए, पीछे मेहनत से आपको नहीं हटना। सफलता आपको पूरी तरह से मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश आप करें। और वृश्चिक राशि के जातक सावधान रहें पूरी तरह से। मन पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें। परेशानियां कम होंगी। अपने साथ के लोगों की मदद करें। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप ही की जय हो, दूसरों की जय में भी आपको उतना ही खुश होना होगा। धन प्राप्ति हेतु कोई भी मार्ग अपनाना यह आज आपके लिए ठीक नहीं है। निवेश मत करिएगा। कार्यस्थल पर आपके काम आज अधूरे रहते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को भी आज परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन लाभ में कमी होगी। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो आज हर तरह से परेशान होंगे। अविवाहित लोगों को भी आज किसी भी तरह का प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए। विवाह का प्रस्ताव नहीं भेजना चाहिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का सम्मान बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करिए। सफलता का प्रतिशत थोड़ा कम है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। यानी मिला जुला करके एक बात समझ में आया कि आज वृश्चिक राशि के जातक थोड़े परेशान रहेंगे। गोग्रास निकालिए अपने खाने में से, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश नहीं करना। धनु की बात करें तो दांपत्य जीवन में आज परेशानी होगी। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की सोच रहे हैं, व्यापारिक स्थल में बदलाव करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। दिन इन मामलों में आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। और किसी भी तरह का कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत उठाइए। दिन अनुकूल नहीं है। कार्यस्थल पर अगर देखा जाए तो काम ज्यादा होगा। आपको आपके मेहनत का नतीजा भी प्राप्त नहीं होने वाला, यश नहीं मिलेगा। नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी थमिए, रुकिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आपको लोगों से मिलना जुलना कर सकते हैं, परंतु कोई बहुत बड़ी डील मीटिंग इसके लिए दिन बढ़िया नहीं है। जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं उसका आप फायदा उठा तो सकते हैं, उठा पाएंगे नहीं। परिस्थितियां ही नहीं बन रही हैं कि आपको लाभ मिले। किसी भी तरह के विवाद से बचिए। विशेष करके आज जीवन साथी से और अपने पार्टनर से विवाद मत करिएगा। हो सके तो अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। दांपत्य सामान्य। प्रेम संबंध में अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं आज मत लीजिए।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। धनु राशि के जातक बड़बोलेपन और अहंकार से आज बचें, परेशानी से बच जाएंगे। गायत्री मंत्र का आज हो सके तो 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर स्काई ब्लू। निवेश आपको नहीं करना। और बात मकर की करें तो बढ़िया है दिन, बेहद खास, बेहद अलग है दिन। हर तरह के मामले में आपको सफलता मिलेगी। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलने वाली है। बैंक में अगर आपका काम रुका हुआ है तो यूं समझ लीजिए सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके से जलने वाले, षड्यंत्र करने वाले पूरी तरह से आज सक्रिय रहेंगे, परंतु उनकी सक्रियता आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। आप अपने शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर पल पल भारी पड़ेंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा है, आप मेहनत से पीछे मत हटिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ व्यापार करेंगे। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है और कोई भी गलत कार्य भी आपको मुश्किल में डालेगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। प्रेमी की बात को मानिए, प्रेमी पर शक मत करिए, नहीं तो प्रेम संबंध मुश्किल में पड़ेगा। दांपत्य जीवन सामान्य, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, गैस, एसिडिटी की शिकायत आपको होगी, तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। और आज बस एक ही छोटा सा काम आपको करना है, केशर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगा लेना है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ को फायदा तो मिलेगा, परंतु अचानक काम बनेंगे, लेकिन वो ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिनकी अभी आपको कल्पना नहीं थी। किसी से पूर्व में किया हुआ वादा आज आपको पूरा करना पड़ेगा। संतान की ओर से आपको सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। आपकी योजना सफल होगी। लेकिन यहीं देखा जाए तो आज प्रेम संबंध में शक की स्थिति उत्पन्न होगी, तो किसी दूसरों की बातों में आकर के प्रेमी पर अपने शक मत करिएगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर बढ़िया देख रहा हूं आपके दिन को। और व्यापारियों की बात करूं तो लाभ होने वाला है। नए व्यापार की योजना बनेगी। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। और आज वाणी पर नियंत्रण आपको रखना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आलस से भरा है। नींद थोड़ी ज्यादा ही आपको आएगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस वही आलस से है, बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाइए, दुर्गा जी के मंदिर में लाल पुष्प की माला उनको अर्पित करिए। विद्यार्थी हैं, माला नहीं खरीद सकते तो लाल पुष्प ही अर्पित कर दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप जानकार की राय से करिए या ना करिए। मीन की बात करूं तो आज के दिन को मैं 2 भागों में आपके लिए बांटूंगा। पूर्वार्ध यानी दोपहर तक ठीक है, दोपहर के बाद घर में कलह का वातावरण होगा। खुद में कुछ बदलाव करना होगा, खुद पर नियंत्रण रखना होगा। जरूरी नहीं है हर बार आप ही सही होते हो। वाणी पर नियंत्रण रखिए। जो बातें आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जब भी बोलता हूं सत्य ही बोलता हूं, ऐसा नहीं है। कई बार आपको जो पता है वो भी सत्य नहीं होता, तो अपने ऊपर जरा नियंत्रण रखिए। बिना विचारे बोलने से बचिए। सारे काम पूर्ण होंगे, धैर्य रखिए। प्रयत्न आपका यही रहना चाहिए कि परिवार के साथ समय ठीक बीते। और किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार की अगर राय ले लेते हैं, अपने परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह ले लेते हैं, तो वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक देख रहा हूं। व्यापारियों को लाभ मिलेगा। निवेश बहुत श्रेष्ठ नहीं है, अगर करना जरूरी समझते हैं तो 12 बजे से पहले करिएगा। और आज परिवार के सदस्यों की राय आपके लिए मायने रखती है, उनकी बात को मानिए। कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ ही लीजिए। मित्र से, अगर आपका कोई पुराना दोस्त है तो उससे राय मशवरा करके कदम उठाना आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। आज किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी, मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर के रोगी आज विशेष परेशान हो सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। खाने में से थोड़ा सा निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर
हल्का हरा। निवेश जैसा मैंने कहा दोपहर से पहले, इसके बाद नहीं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।